क्लास 10 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ का पूरा फुल डिटेल्ड कोर्स। एक एक चैप्टर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे, साथ में सिलेबस का ध्यान रखेंगे, है ना। एक एक क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, है ना। यकीन मानना कि इस कोर्स में तुम जितने क्वेश्चंस करोगे उसमें से कहीं भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर नहीं आने वाला। बस यकीन रख के इस वीडियो को देखना, है ना। इस पूरे कोर्स को बहुत ही अच्छे से करना, साथ में नोट्स बनाना। तुम्हें इस चैप्टर में जितना क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगे A4 शीट में, यानी कि अगर तुम प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा लो, बस क्वेश्चन रहेगा उसमें। तुम्हें यहां से सीखना है और वहां से खुद से बनाना है। बात को अगर तुम समझो कि इस पूरे हर एक चैप्टर में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, है ना। तो हर एक चैप्टर में कंप्लीट थ्योरी का बात करेंगे, एक एक थ्योरी बेसिक से बेसिक्स और बोर्ड लेवल हो या उससे आगे का एडवांस लेवल भी हो, हर एक थ्योरी का बहुत ही डिटेल्ड विथ एग्जांपल्स में समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग पढ़ेंगे हर एक चैप्टर में तुम्हें 50 क्वेश्चन अप्रोक्स 50, फिक्स 50 नहीं होगा, कभी 45 होगा, कभी 55 हो जाएगा, है ना। और साथ में ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का बात करेंगे। इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा, एमसीक्यू भी देखेंगे, असर्शन रीजन भी देखेंगे। और वो नॉर्मल एमसीक्यू नहीं, वो एमसीक्यू जो बोर्ड में आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब आता है, यानी कि हमारा सिलेबस में 50% क्वेश्चन कैसा होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो उस चीज का हम लोग ध्यान में रखेंगे और हर एक क्वेश्चन को करेंगे, है ना। और साथ में 15 नंबर का लास्ट में आता है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर्स में हम लोग 5 से 8 केस बेस्ड क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे और तुम्हें सिखाएंगे भी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे इतने बड़े क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत ही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में लास्ट में मैं तुम्हें हर चैप्टर्स के लास्ट में एक रिवीजन शीट दूंगा जो तुम बना लोगे और इसका भी एक पूरा फुल डिटेल वीडियो तुम्हें मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, है ना। इस कोर्स में हम लोग जो भी क्वेश्चन बात करेंगे इस पूरे सीरीज में वो पूरे बेसिक से लेके, यानी कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो वहां से लेके पूरे बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस के ना दाएं जाना है ना बाएं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और मुझ पे भरोसा करके अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा तो यकीन मानना कि तुम्हारे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम हो, चाहे क्लास का टेस्ट ही क्यों ना हो, इस वीडियो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन सीट के बाहर तुम्हारा नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन सीट देंगे एक बार प्रिंट करा के बस रख लेना, कोई भी एग्जाम देना उसमें से क्वेश्चन मिला के देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन जरूर इसमें रहेगा, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, क्लास टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, तुम्हारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इसके बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। मैं जो भी नोट्स बनाता हूं हर एक चैप्टर्स का एक प्रॉपर नोट्स है, एक टाइप वाइज कैटेगराइज किया हुआ है कि इस टाइप में इतना क्वेश्चन, इस टाइप में, है ना। हर एक चैप्टर में टाइप वाइज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेसिक से सिखाएंगे, है ना। कि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हार्ड होते हैं बट उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं वो बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल, फिर धीरे धीरे सीढ़ी बाय स्टेप सीढ़ी हम लोग चलेंगे और एडवांस क्वेश्चन तक को डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में, इस पूरे चैप्टर में, है ना। तो तुम्हारे कोई भी एग्जाम हो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। रीजन ये है कि हर टाइप का क्वेश्चन इस कोर्स में मिलेगा तुम्हें, इस पूरे वीडियो में, इस चैप्टर में हर टाइप का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, है ना, ठीक है। और बात कर लेते हैं, देखो क्या ये पूरा चैप्टर बनाने के बाद, पूरा चैप्टर का वीडियो देखने के बाद, मेरा रिवीजन सीट हो गया, मेरा क्वेश्चन का जो नोट्स होगा वो बनाने के बाद, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो बनाने के बाद तुम चाहे एनसीईआरटी बनाओ, बनेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे या उस तरह का सारा क्वेश्चन। आर.एस. अग्रवाल तुम बुक बनाना चाहो तो आर.एस. अग्रवाल का भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिस नहीं करेगा। हाँ, अगर वो सिलेबस के बाहर है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आर.डी. शर्मा बुक बना सकते हो, वो भी बनेगा, लेकिन इस पूरे चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में तुम्हें करना पड़ेगा। एक बार यहाँ वीडियो देखना पड़ेगा और उसको एक बार बिना आंसर देखे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, एक कॉपी बना लो, हम लोग जितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका एक अच्छा सा डिटेल सॉल्यूशन रखो। और ये एक नोट्स में पीडीएफ में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ का, है ना, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लेना और उस नोट्स को आराम से अच्छे से बनाना, ठीक है। एक अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना ताकि सारा सॉल्यूशन तुम्हें रहे, ताकि बार बार वीडियो देखना ना पड़े, है ना। क्योंकि देखो बार बार लेक्चर मत करना, लेक्चर एक बार करो, शिद्दत से करो, ध्यान से करो, और प्रैक्टिस तुम बार बार करो। क्योंकि लेक्चर तुम 4 घंटा देखोगे, तुम खुद रिवीजन करने बैठोगे तो 1 घंटा में कर लोगे, आधा घंटा में कर लोगे। तो प्रॉपर एक अच्छा सा नोट्स जरूर बनाना। नोट्स कुछ नहीं है, सॉल्यूशन सारे लिखने, नोट्स तो मैं दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन का सारे सॉल्यूशन लिखना। तो हम लोग शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का, है ना, रियल नंबर चैप्टर्स। चलो
पहले बेसिक बेसिक बात जानेंगे, समझेंगे पूरे इस चैप्टर को, इस चैप्टर में रहता क्या क्या है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है ना, एक कंप्लीट थ्योरी इसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे इस पूरे वीडियो में 50 मेन क्वेश्चन, 50 मेन क्वेश्चन है ना। उसके बाद सेकंड पार्ट में दूसरा वीडियो रहेगा और जिसमें 50 पूरा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे है ना, असर्शन रीजन सारा है उसको। और फिर तीसरा वीडियो यानी कि हम लोग पूरा केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। फिर रिवीजन सीट का एक वीडियो, यानी कि एक चैप्टर जिसमें तीन चार पार्ट्स में तुम्हें पूरा वीडियो मिलेगा और इन सबको एक बाय एक, वन बाय वन करते रहना, रिवीजन जरूर कर लेना। रिपीटेशन, मैथ का मतलब ही होता है रिपीटेशन, बाकी अदर सब्जेक्ट का मतलब होता है रीडिंग। जितना ज़्यादा तुम रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा याद होगा। मैथ में जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करें। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होता क्या है? देखो, जो भी नंबर्स को अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स यानी कि अगर तुम उसमें निगेटिव वाला नंबर ले लो, चाहे जीरो ले लो, चाहे पॉजिटिव नंबर लो, चाहे फ्रैक्शन ही क्यों ना लो, डेसिमल ही क्यों ना ले लो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। और डिटेल में जानते हैं हम लोग। देखो, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। एक और उसके बाद वाला जितने नंबर वो सब क्या है? नेचुरल नंबर, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक, है ना। ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर। ध्यान से ये सब चीज़ों को मन में रखना, याद रखना, कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं है। होल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर ही होता है, बस जीरो लगा दो पहले, है ना, तो वो पूरा क्या हो गया? होल नंबर हो गया। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर ही होता है। होल नंबर में जीरो के बाद पॉजिटिव वाला होता है, इंटीजर में जीरो के पहले निगेटिव वाला भी और जीरो के बाद वाला पॉजिटिव वाला। तो देखो, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, इंटीजर निगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है। चलो, और क्या? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर सारे होते हैं, ये तो ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। इसके अलावा फ्रैक्शन भी हो गया, वो सब भी क्या है? रैशनल नंबर है। डेसिमल भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल क्या होते हैं? रूट वाले नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे √2, √3, √5, है ना। √9 क्या है? वो है रैशनल नंबर, क्योंकि उसका क्या होता है? 3 होता है। लेकिन √10 क्या है? इरेशनल नंबर, है ना। √11, ठीक है, जिसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते वो सारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर। तो ये अलग से टॉपिक है इस चैप्टर में, हम लोग अच्छे से इस पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहे तो रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि सारे चीजें, हर एक चीजों को क्या किस कैटेगरी में करेंगे? रियल नंबर में डालेंगे, ठीक है। आगे चलो, तो इसमें एक थ्योरी है, एक थ्योरम है ना, इसका ध्यान में रखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। ये थ्योरम क्या कहता है समझो। तो ये थ्योरम कहता है कि आपके पास कोई नंबर है, मान लो ये 61 नंबर है, तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर हो, उस नंबर को क्या हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं? जिस भी नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखो, 2 क्या है? प्राइम। 2 3 क्या है? प्राइम। 5 क्या है? प्राइम। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो 60 आ गया, इसी को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, यानी कि कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया कि जो किसी ना किसी टेबल से कटे, प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, जो किसी ना किसी टेबल से कटे, उसका बात कर रहा है कंपोजिट नंबर। कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो, प्राइम नंबर्स है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि कोई भी नंबर जो किसी न किसी टेबल से अगर कटता है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको तोड़ के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको बस जानना है, तो मेरा थ्योरम अलग से नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर टॉपिक हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम बेसिक सा हल्का ये समझ लो कि इरेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। वो चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, है ना। ये सारे क्या होते हैं? √7, जो भी अंडर रूट जिसका स्क्वायर नहीं निकले, परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी का, वो सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई भी हमारा याद रखना इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई क्या है? इरेशनल। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो रैशनल है, ठीक है। पाई खुद इरेशनल है, लेकिन 22/7 क्या है? रैशनल। रीजन ये है कि पाई को हम लोग नॉर्मली 22/7 मान तो लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल 100% वो सही नहीं है। चलो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो डेसिमल चलते जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे पाई का वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होता है, अगर वो चलते जा रहा है, वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा।
साथ में नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना, ऐसा डेसिमल जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, बस चलते जा रहा है ना, नॉन रिपीटिंग, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो याद रखना इरेशनल क्या होता है, रूट वाले सारे नंबर्स को हम लोग कहेंगे इरेशनल। तो अब तक जो हम लोग पढ़ा उसको चलो आज थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो देखो रैशनल नंबर, ये पूरा रैशनल, इरेशनल, ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। ओके, इरेशनल तो तुम समझ गए, पाई हो गया, रूट वाले नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो जिसका कोई अंत ना हो, ये सारे इरेशनल है। चलो बाकी ये देखो, एक के बाद जितने नंबर्स आएंगे वो क्या है, नेचुरल। जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो कहलाएगा होल नंबर, है ना। निगेटिव पॉजिटिव सब इंक्लूड हो जाए तो वो कहलाएगा इंटीजर, है ना। और उसमें दो चीज और बढ़ा दो, फ्रैक्शन बढ़ा दो और डेसिमल बढ़ा दो। ऐसा डेसिमल जो खत्म हो जाए या फिर रिपीटेड रहे, तो वो सारे क्या होंगे, रैशनल के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इससे इस चार्ट से तुम अच्छे से समझ पाओगे कि हमारा रैशनल में क्या क्या आता है, इंटीजर क्या है, होल क्या है, नेचुरल क्या है। क्लियर है ये, और हमारा इरेशनल, ये दोनों मिला के बनता है हमारा रियल नंबर। आई होप इस चार्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है। इसी चार्ट में तुम्हारे सारे क्लियर हो गए कि होल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इरेशनल सारे क्या होते हैं, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं। हो सकता है इस चार्ट को तुम लोग नोट्स में बना लेना, लिख लेना, ठीक है, अच्छा ही रहेगा। डेफिनेशन रटने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा, इस चार्ट अगर मन में रहेगा तो इजीली तुम डेफिनेशन बना लोगे, ठीक है। आओ और भी बात करते हैं कि देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहा था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर जिसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो उसको वही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो समझो कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो खास करके एक से बड़ा हो, है ना, लेकिन प्राइम ना हो। एक से बड़ा हो लेकिन प्राइम ना हो, तो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। अगर तुम्हारा एक से बड़ा है यानी कि दो से बड़ा है ना, प्राइम नहीं है, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर जो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, है ना। इसका मतलब कि अगर प्राइम को हटा दे यानी कि वो सारे नंबर जो किसी न किसी टेबल से कटते हों वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। बहुत आसान है कि 1 को छोड़ दो, सारे प्राइम नंबर को छोड़ दो, बाकी जितना नंबर बचते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। और सिंपल में समझना है तो जो किसी न किसी टेबल से कट जाए, ठीक है, 1 और सेल्फ को छोड़ के, ठीक है ना। इसका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। जैसे 4 का फैक्टर अगर हम तोड़ेंगे तो 4 2 के टेबल से भी कटता है, 4 1 के टेबल से भी कटता है, और 4 खुद 4 के टेबल से भी कटता है। इसी को बोलते हैं एटलीस्ट 3 फैक्टर होना ही चाहिए। और देखो 1 क्या है बताओ, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। 2 क्या है, 2 है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है भाई, प्राइम नंबर है। लेकिन 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन 4 क्या है, 4 हमारा है कंपोजिट नंबर, रीजन ये कि ये 2 से कटता है, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो अगर तुमसे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है तो वो बताओगे तुम 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ये सब बेसिक्स को याद रखना है, ठीक है। ओके आ जाओ फिर समझते हैं कि ये समझ के कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, जो किसी न किसी टेबल से कटे। आ जाओ प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी टेबल से नहीं कटे। वो कट भी सकता है किससे, 1 से और अपने आप से। यानी कि प्राइम नंबर जिसका मैक्सिमम मिनिमम 2 ही फैक्टर हो, जिसका कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। और वो 2 फैक्टर होगा कौन, एक खुद 1 एक सेल्फ। अगर मान लो प्राइम नंबर लिए 11, तो 1 से भी 1 का भी फैक्टर है और 11 का भी फैक्टर है, तो वो हो गया हमारा प्राइम नंबर जो किसी और टेबल से ना कटे, 1 और सेल्फ के अलावा, यानी कि, है ना। तो समझ गए। और 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। रीजन यही है कि प्राइम नंबर कहता है कि उसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो हमको बताओ 1 का फैक्टर कितना है, 1 को हम 1 से काट सकते हैं, और सेल्फ भी तो 1 ही है, यानी कि इसका फैक्टर लिखने की कोशिश करें तो 1 ही आता है ना, 2 फैक्टर नहीं है। लेकिन जबकि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो, ठीक है, और 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। और ना ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर में एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। चलो तो 2 सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर है, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है ना। ये बात तुम जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है। अब सीखते हैं को प्राइम नंबर।
तो को प्राइम नंबर कोई एक नंबर नहीं होता है, जैसे पेयर में होता है ना। को प्राइम नंबर पेयर में होता है, पेयर यानी कि इसमें दो नंबर के आपस में कंपेयर करते हैं। को प्राइम, ये मत समझ लेना कि सर दो प्राइम नंबर को को प्राइम नंबर बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। बस ये समझो कि दो ऐसे नंबर्स जो जिसको कोई कॉमन टेबल ना काट सके, कोई कॉमन नंबर से वो डिविजिबल ना हो, है ना। जैसे कुछ भी तुम सोच सकते हो, जैसे 8 और 15 क्या किसी टेबल से कटेंगे? जबकि 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, को प्राइम नंबर है। सिर्फ 8 को प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 15 नहीं है, दोनों का बात कर रहे हैं, दोनों क्या है आपस में, को प्राइम है ना। कि 8 और 15 को हम किसी भी टेबल से नहीं काट सकते हैं। जैसे समझो 21 और 20 को हम किसी भी टेबल से नहीं काट सकते, 99 100 को किसी टेबल से नहीं काट सकते, 25 और 8 को नहीं काट सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो जिसका कॉमन फैक्टर ना हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम। और इसमें दो नंबर का बात होता है, एक नहीं, पेयर का बात होता है, ठीक है। और को प्राइम का अगर हम HCF याद रखेगा, को प्राइम का HCF कितना होगा, हमेशा 1, क्योंकि वो किसी टेबल से कटता ही नहीं है, तो 1 से तो कटेगा, ठीक है। चलो तो ध्यान में रहेगा, जैसे 7 और 9 ये भी सब क्या है, को प्राइम। तो तुम समझ गए, को प्राइम, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ये तीनों को अच्छे से याद रखना। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 50 मेन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50 मेन क्वेश्चन, जो कि यही पूरे चैप्टर का बेस होगा, ग्राउंड होगा, है ना, फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे। और इसी का यही सब अच्छे से मजबूत कर लोगे तो MCQ तुम्हारा खुद बनेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा। उन सारे को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि सो डेट द नंबर्स 5, 11, 17 एंड 3 into 11 इज ए कंपोजिट नंबर। तो हमको क्या साबित करना है कि इस नंबर को, देखो यहाँ पे हम लोग को ये कोई नंबर है, ये क्या है, कोई नंबर है ना। एक मिनट जरा सा, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे ये कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है ना, जिसको तोड़ के दिया हुआ है ना। उसका कुछ पार्ट मल्टीप्लाई में दिया है, कुछ पार्ट ऐड में दिया है, तोड़ ताड़ के दिया है। और साबित करना है कि ये जो भी नंबर है वो कंपोजिट है या नहीं। तो कंपोजिट में हम लोग पढ़े थे, कंपोजिट नंबर जिसका एग्जैक्टली मिनिमम 3 फैक्टर हो, है ना। कंपोजिट में हम क्या पढ़े थे कि मिनिमम 3 फैक्टर, है ना। इसका कितना फैक्टर हो, मिनिमम, हम बात करें मिनिमम का, मिनिमम 3 फैक्टर। प्राइम नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर, है ना। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उसमें क्या बात करेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना क्या होता है, एक जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ना ज्यादा ना कम, एट मोस्ट 2 फैक्टर, एट लीस्ट 2 फैक्टर। चलो हम ये साबित कर देते हैं, इस नंबर को अगर हम 3 फैक्टर साबित कर दिए तो ये साबित हो जाएगा कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। आओ साबित करते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, हमारा जो नंबर है वो है 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11, ठीक है भाई। एक आम तरीका ये है कि तुम इसका गुना कर लो, जोड़ लो, नंबर आया उसका प्राइम फैक्टर कर दो, एक तो वो तरीका है। दूसरा सिंपल तरीका है कि हमको ये नंबर है, नंबर को हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में बनाना है, यानी कि 3 फैक्टर लाना है। तो जिसमें फैक्टर मतलब प्लस का साइन नहीं होना चाहिए। तो प्लस साइन हटाने के लिए हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ देखो ये पूरा टर्म 1 है, ये है टर्म 2, है ना। जब तक प्लस माइनस ना हो, है ना, तब तक टर्म बदलता नहीं है ना। मल्टीप्लाई वाला अगर कोई चीज़ है तो ये सारे चीज़ को हम लोग एक साथ मानते हैं, लेकिन जैसे ही प्लस आ जाए तो ग्रुप बदल जाता है। यानी कि 2 टर्म है और दोनों टर्म में देखो इस फैमिली में भी 11 है, इस फैमिली में भी 11 है, तो इस 11 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। इस 11 को हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा 5 और 17, 5 और 17 बचा। यहाँ पर क्या बचा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 11 यहाँ से भी कॉमन हो गया तो ये बचा 3, ठीक है। 11 को 11 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन दो, और इसको 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आएगा, प्लस 3 होगा, है ना। अब इसको जोड़ दो तो 11 into 88 आया, 11 into 88। हमको क्या करना है, 3 फैक्टर साबित करना है। अगर हम इंटू 1 लिख दे तो ऑलरेडी ये 3 फैक्टर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा और तोड़ दो, है ना। फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन, तो इसको और तोड़ दो। 88 को हम लोग पूरा तोड़ के क्या लिख सकते हैं बताओ, 88 को तोड़ के लिख सकते हैं 11 into 8। फिर से बोले, हमने क्या किया, 88 को तोड़ दिया, नीड नहीं था फिर भी तोड़ दिए।
है ना। अब देखो 8 को भी तोड़ दो, 8 को भी तोड़ दो तो 11 दो को है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का क्या होता है, 2 का क्यूब होता है ना। इंटू 1 लिख दो, 1 क्यूब। तो देखो 3 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर 11, दूसरा फैक्टर 2, तीसरा फैक्टर 1। ठीक है, 1 तो हर एक किसी का फैक्टर है तो 1 लास्ट में लिख दोगे। देखो मिनिमम 3 फैक्टर साबित हो गया। यहां पर जो भी नंबर है उसका क्या है, एटलीस्ट 3 फैक्टर है ना। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है इसका 3 फैक्टर है, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर, हैंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या है, 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर। इसके पास कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर। ओके ठीक है, तो ये साबित हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, यानी कि तुमको बस 3 फैक्टर साबित कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर बोल रहा है लेट पी क्यू आर, पी क्यू आर कोई प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर था, यहाँ पे 11, 2 और 1 तो प्राइम नंबर नहीं है बट फैक्टर है। तो बोल रहा है कि पी क्यू आर कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, पी क्यू आर कोई 3 प्राइम नंबर है। चेक करना है कि ये एक नंबर है पी क्यू आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार नंबर्स देने के जगह उसने क्या किया, पी क्यू आर दे दिया। तो हमारे पास एक नंबर है जिसको जो क्या है, पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू है, और इसको हमको साबित करना है कंपोजिट नंबर। तो इसका भी 3 फैक्टर साबित करेंगे। एक फैक्टर तो 1 होता है, 2 फैक्टर यहाँ से निकालेंगे। और अभी फैक्टर कैसे निकाले थे, फैक्टर बताओ कॉमन करके। तो यहाँ भी क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो क्यू देखो, इस फैमिली और इस फैमिली में क्या कॉमन है, क्यू। यहाँ से क्यू को निकाल लिए, तो इस फैमिली में बचा पी और आर। प्लस है तो प्लस लिख लो, माइनस होता तो माइनस लिख लेते। इस फैमिली में क्यू को निकाल लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं बचता है वहां 1 मानते हैं और वहां 1 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। इस तरह से हम चीजों को कॉमन करते हैं। अब देखो यहां पर कितने फैक्टर है, एक फैक्टर है क्यू, एक दूसरा फैक्टर है पी आर प्लस 1। देखो इसको पूरा एक समझो एक कोई नेचुरल नंबर आएगा, इसको सॉल्व करके। एक नेचुरल नंबर ये रहा, एक नेचुरल नंबर ये रहा, और एक हम लोग खुद से क्या लिख सकते हैं, 1। तो देखो यहां भी कितने आ गया, 3 फैक्टर्स, है ना। यहां भी कितने आ गए, 3 फैक्टर आ गया। ठीक है, 3 फैक्टर। अगर ये 3 फैक्टर है तो हम लोग आंसर बन गया, साबित हो गया, हैंस इट इज ए क्या है, कंपोजिट नंबर। तो कभी क्या होगा, किसी क्वेश्चन में 4 फैक्टर आ जाए तो भी सही है, क्योंकि एटलीस्ट 3 होना चाहिए, है ना। चलो आगे बात करें, तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे से नोट्स में लिख लोगे। बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग से निकल सकता है, तो बीच बीच में देख लेना, रिवीजन कर लेना। हाँ जाओ, तो धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पूरे बोर्ड लेवल तक का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आओ, बचपन से हम लोग एलसीएम एचसीएफ सीखते आए, बट अब क्या करना है, फिर से सीखना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ, लेकिन वो बचपन वाले तरीके से नहीं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि चैप्टर ये है प्राइम फैक्टर का, है ना। फंडामेंटल थ्योरम पढ़े थे ना कि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करके। तो वही चीज़ है, उस तरीके से भी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग सीखना है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक अच्छा सा टॉपिक है, यानी कि पूरे चैप्टर में डेडिकेटेड देखें तो 2 ही टॉपिक है, एक एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है और एक टॉपिक है इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो हम लोग एक बड़ा सा मेन टॉपिक ये पढ़ेंगे। तो समझो कि किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर हो जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। समझाने के लिए ये समझ लो, जैसे समझो 60 कोई नंबर है, क्या है, 60 कोई नंबर है, तो इस 60 का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। कैसे, तो तुमको क्या कुछ नहीं करना है, तुमको करना है क्या है, इसको जैसे तुम एलसीएम निकालते थे ना, तो इसको वैसे कर दो, पहले 2 से लगा दो तो ये हो गया 30, फिर 2 से लगा दो तो फिर हो गया 15, फिर 3 से लगा दो तो 3 इंटू 5। तो देखो 2 है 2 बार तो 2 का स्क्वायर लिखो, 3 कितने हैं, 1 है तो 1 ही लिखो, 5 कितने, 1 तो 1। इसी को बोलते हैं कि किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, चलो इसी के हेल्प से हम लोग एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो बढ़िया सा दिमाग खोल के एकदम देखो, ठीक है, ये सीख गए तो पूरा चैप्टर सीख गए। आ जाओ यहां से डिस्कस से स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई नंबर है ए कोई भी नंबर 60, 120 कुछ भी हो सकता है, बी उसी तरह कोई नंबर है ना, 6 है ना। अगर एग्जैक्ट बोले तो कितना होना चाहिए, ये हो गया 4 ये 27, इसको गुना करना पड़ेगा, है ना। 20 गुने 27 करेंगे तो 540 आएगा।
यानी कि यहाँ पर कोई नंबर है जो 540 है, उसी तरह यहाँ कोई नंबर है। तो समझो कि कोई नंबर है जिसका फैक्टर दिया हुआ है, और फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब इसके हेल्प से हम लोग HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो समझो HCF जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड ही कंफ्यूजन करता है, हमें लगता है अरे बड़ा वाला नंबर, नहीं, इसने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर छोटा चीज होता है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, LCM का मतलब। तो इसका फुल फॉर्म पे ना जाते हुए जो कहते हैं वो याद रखो। HCF मतलब छोटा, याद रखो। HCF एक ऐसा नंबर होता है कि जिस भी नंबर का हम HCF निकालते हैं उस नंबर को वो काट देता है ना। और LCM ऐसा नंबर होता है कि नंबर LCM को काटता है और वो बड़ा होता है। क्लियर है? चलो, तो क्या याद रखना है, HCF मतलब छोटा, LCM मतलब बड़ा, ठीक है। छोटा बड़ा किससे कंपेयर कर रहे हैं, नंबर से, कि HCF जिसका निकाले हैं उस नंबर से छोटा आता है, LCM उस नंबर से बड़ा आता है हमेशा, ठीक है। चलो तो आके डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे और दो शर्त याद रखना है HCF और LCM निकालने पर। HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले खोजोगे कॉमन, कि इस प्राइम फैक्टर में और इस प्राइम फैक्टर में कॉमन क्या है। देखो क्या दो दोनों में है, और उसमें भी क्या लेना है, छोटा वाला पावर, जिसका पावर छोटा हो, ठीक है। HCF मतलब अभी बताए थे ना छोटा। तो आ जाओ HCF, देखो क्या दो दोनों में है, तो कौन सा लेंगे, 2 का स्क्वायर छोटा है कि 2 का क्यूब छोटा है, तो 2 का स्क्वायर छोटा है तो ये लेंगे, इनटू 3। देखो 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर दोनों में है, लेकिन छोटा कौन है, 3 का स्क्वायर। ओके, क्या 5 दोनों में है तो नहीं लेंगे, क्या 7 दोनों में है तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो HCF क्या सीखा तुमने, पहली बात कॉमन होना चाहिए, मैच करना चाहिए, और उसमें भी छोटा पावर वाला को लिखना है। LCM मैच करे नहीं करे कोई मतलब नहीं है, जितने भी प्राइम नंबर है सभी का बड़ा वाला, इसलिए तुमको याद करवाया अभी कि LCM मतलब बड़ा, ठीक है। आ जाओ, तो देखो इसमें कितने तरह का प्राइम नंबर है, टोटल देखो गिन लो, 2, 3, 5 और 7, 4 प्राइम नंबर है। तो चारों का बड़ा बड़ा वाला उठा लो, है ना। तो 2 में बड़ा कौन है, 2 का क्यूब, 3 में बड़ा कौन है, 3 का क्यूब, 5 अकेला है तो बड़ा छोटा का बात ही नहीं है, 7 भी अकेले है तो अकेले लिख देंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। देखो 5 और 7 मैच नहीं, कॉमन नहीं था, फिर भी लिखे। HCF में कॉमन होना जरूरी है, LCM में सारे लिखना है, कॉमन उमन से मतलब नहीं है। क्लियर? आ जाओ, फिर अगर तुम वो सीख गए तो ये बताओ, अभी बताओ HCF कैसे निकालना है। तो देखो 2 क्या दोनों में है, छोटा कौन है, दोनों सेम ही है तो छोटा बड़ा तो यही होगा, तो यही लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। 3 दोनों में है, दोनों में से छोटा कौन है, ये वाला 3 जिसका पावर कुछ नहीं है, 1 होता है ना। 5 क्या दोनों में है, तो 5 में क्या लेंगे, छोटा वाला 5 का स्क्वायर। 7 क्या दोनों में है तो नहीं लेंगे, HCF में कॉमन होना जरूरी है। LCM निकालते हैं, चलो देखो LCM, तो LCM बताओ, मैच करे नहीं करे कोई लेना देना नहीं। 2 में बड़ा वाला कौन, 2 का स्क्वायर ही। 3 में बड़ा वाला कौन, 3 का पावर 4। 5 में बड़ा वाला कौन, 5 का पावर 3। 7 अकेले है तो भी लेना है, छोड़ना कुछ नहीं है। LCM में कुछ भी नहीं छोड़ना है, सभी को कंसीडर करेंगे, हर एक प्राइम नंबर को। शर्त यह है कि बड़ा वाला प्राइम नंबर को। आ जाओ, अगर तुम नंबर के हिसाब से अगर छोटा बड़ा सोच लिया, कॉमन समझ गया, तो वही चीज तुम XYZ में भी कर सकते हो। मान लो कोई नंबर है A और कोई नंबर है B, जिसका फैक्टर दिया हुआ है और HCF निकालना है। तो रूल क्या कहता है HCF में, कि पहली बात तो मैच करना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। दूसरी बात छोटा पावर लेना है, तो चलो करें। X दोनों में है, छोटा कौन है, ये वाला X, तो ये वाला X लिख लिए। Y दोनों में है, Y में छोटा कौन है, Y का स्क्वायर छोटा है तो यही लिखेंगे। Z दोनों में है, Z में छोटा कौन है, तो Z का पावर 4 छोटा है। और देखो हो गया XYZ तीनों। LCM में क्या करना है, LCM में सभी का बड़ा वाला लेना है। तो X में बड़ा कौन, X का स्क्वायर। Y में बड़ा पावर किसका, Y का क्यूब। और Z में Z का पावर 5। देखा, इतना सिंपल है HCF और LCM निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। लेकिन हम लोग याद है वो करते थे बच्चा में, इस तरह से LCM निकालते थे। एक्चुअली इन रियल में यही ज़्यादा आई है, बट इस चैप्टर में हम लोग 10th में है, और इस चैप्टर में हम लोग फोकस्ड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब तक तुमने सीख लिया कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकाल सकते, दिमाग में अच्छे से बैठा लो। HCF मतलब कॉमन करके छोटा पावर लिखना है, छोटा।
एलसीएम मतलब कॉमन वन से कोई मतलब नहीं है, हर एक का बड़ा वाला पावर को लिखना है, एज सिंपल एज। ओके चलो कुछ और बात याद करते हैं। मान लो कोई दो नंबर है ए और बी, उसका तुम एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, तो यहाँ एक फॉर्मूला याद करना है तुमको, एक फॉर्मूला भी याद करना है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या कहता है कि अगर तुम एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दो तो प्रोडक्ट आ जाएगा ए इंटू बी। मान लो हम एग्जाम्पल तुमको देते हैं, चलो अभी करते हैं एक एग्जाम्पल शुरुआत। ठीक है, मान लो 60 को एक नंबर था जिसका प्राइम नंबर ये रहा, और एक दूसरा नंबर हम 50 ले लेते हैं 50। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तुम लोग को अगर डायरेक्ट ना हो तो क्या करोगे, आराम से 2 से डिवाइड करना, 2 फिर 2 इनसे करना, फिर 4 5 से करना, ठीक है, 4 से नहीं, इस तरह से। अब इसका एचसीएफ बताओ तुम, सिंपल सवाल है, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो अभी हम क्या बताएं, अभी तुम बोलोगे सर आप बोले थे कि कॉमन होना चाहिए, तो दो दोनों में है सर, उसमें छोटा वाला लेना है, तो ठीक है, तो छोटा वाला ये 2 ले लिए, है ना। 3 क्या दोनों में है, नहीं है तो नहीं ले सकते। 5 क्या दोनों में है सर, है ना, तो छोटा कौन है पूछेंगे तो बोलोगे सर ये वाला 5 जो है सिर्फ, जिसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना। एचसीएफ निकल गया। एलसीएम अब तुमको बोलेंगे निकालने तो क्या करोगे, तुम कहोगे सर एलसीएम में कोई मतलब नहीं है कॉमन से, इसको मतलब है हर एक का मैक्सिमम से। तो 2 में सबसे बड़ा कौन है, 2 का पावर 2। 3 में सबसे बड़ा कौन है, सिर्फ 3 ही है। 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 का स्क्वायर। इसमें सभी को लिखना है। अब इसको गुना उना कर लो, एचसीएफ 2 गुने 5 करेंगे तो 10 आएगा, एलसीएम को गुना करेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 25, 25 चौक 100, ये आ गया 300। ओके, अब देखो चलो मान के अब देखते हैं ये फॉर्मूला सही है या नहीं। फॉर्मूला क्या कहता है कि आप इन दो नंबर को गुना करिए और एलसीएम और एचसीएफ को गुना करिए, ये दोनों बराबर आएंगे। चलो देखते हैं। तो एलसीएम था हमारा 50, देखो एलसीएम है 300, एलसीएम कितने हैं 300 एलसीएम है। एचसीएफ कितना है जी 10 है। हमारा ए कितना है 60, ए कितना है 60, बी कितना है 50। तो आ जाओ, ये देखो ये 300 और 10 को गुना करेंगे तो 3000 आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर गुना करो, 6 5 जा 30 होता है और दोनों का एक एक जीरो लेंगे तो ये भी 3000 हो गया। देखा, यानी कि किसी दो नंबर को गुना करो और उसका एलसीएम एचसीएफ को गुना करे तो ये बिल्कुल सही बैठता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ गए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इंग्लिश में अगर इसको बोले तो, आम हम लोग मैथ के भाषा में बोले तो ए इंटू बी। ए बी क्या है, एक नंबर, दो नंबर है, उसका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अच्छा क्या 3 नंबर में ये फॉर्मूला 3 नंबर में काम करेगा, ए बी सी 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाले तो नहीं। 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल के फिर गुना करके बराबर करेंगे तो नहीं आएगा। ये सिर्फ 2 नंबर का बात करता है, इसलिए ए इंटू बी लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से। चलो और चलो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको तुम्हें याद रखना है। एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्या कर रहा है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटेगा। बिल्कुल सही है या गलत, देखो यहां बिल्कुल सही है। एचसीएफ कितना है 10, एलसीएम कितना है 300। तो क्या 300 को हम 10 से डिवाइड करें तो कटेगा या नहीं कटेगा, यहां पर समझाते हैं। एलसीएम है 300, एचसीएफ है 10, तो ये कटेगा, बिल्कुल 100% कटेगा। यानी कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का ही फैक्टर होता है। यानी कि एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। ना सिर्फ एलसीएम को, साथ में एचसीएफ का खासियत है नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। देखो नंबर है 60, उसका 60 और दूसरा नंबर है 50, दोनों का एचसीएफ कितना आया 10। देखो क्या दोनों 10 से कट रहा है, तो देखो बिल्कुल दोनों क्या हो रहा है 10 से कट जा रहा है। यानी कि 10 था एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो एलसीएम को भी, पूरी एलसीएम को भी कंप्लीटली काटता है और दोनों नंबर को भी कंप्लीटली काटता है। ये बात अच्छे से याद रखना। और एलसीएम एक ऐसा नंबर है, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो सबसे कटता है, जो सबसे कटता है। तुम देखो एलसीएम 300 है, 60 से काटो 5 बार में कट जाएगा, 50 से काटो 5 बार में कट जाएगा, एचसीएफ 10 से काटो 30 बार में कट जाएगा। तो दोनों बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ गया कि एचसीएफ एलसीएम का ही फैक्टर है, मतलब काट सकता है। ये बात अच्छे से याद रखना। दूसरा, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, मान लो कोई p इंटू क्यू है, p और q कोई प्राइम नंबर है, तो उसका एलसीएम क्या आएगा, p इंटू क्यू आएगा। कैसे, तो हम तुमको बोले कि 2 और 3
प्राइम नंबर, इसका एलसीएम निकालो, तो इसका कोई भी फैक्टर होगा ही नहीं। तो तुम इसको क्या करोगे, जिसका कोई भी फैक्टर नहीं, इसको जस्ट गुना कर दोगे, 2 गुने 3 कितना आ जाएगा, 6, है ना, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा, तुमको 2 और 3 का एलसीएम पूछेंगे, याद है ना, इस तरह से बनाते थे ना कि सर 2/3 है प्लस 1/5 है, तो ये देखो 3 और 5 नहीं करता है तो 15 लिखते थे ना, यही तो करते थे। यानी कि प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। और प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना हो, 2 और 3, एचसीएफ मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, 2 और 3 किसी से नहीं करता तो एक से करता है, तो एचसीएफ क्या होगा प्राइम नंबर का, 1। ठीक है, तो याद हुआ, 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ 1, क्योंकि किसी से नहीं, एक से कटेगा, और एलसीएम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर भी ऐसा नंबर था जो आपस में नहीं कटे, तो जो आपस में नहीं कटता है वो एक से तो कटता है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1, ये याद रखना। उसके बाद याद रखना द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है आसपास जिसका डिफरेंस 1 हो, अगल बगल वाले नंबर, अगल बगल वाले मान लो कोई नंबर है 10 11 और कोई नंबर है 16 17, अब बताओ 10 11 किसी टेबल से नहीं कटेगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, करेक्ट। 16 17 किसी टेबल से नहीं कटेगा ना, 1 से तो कटेगा दोनों, इसलिए उसका एचसीएफ कितना होगा, 1। कोई दिक्कत, यानी कि याद हुआ कि जो किसी दो ऐसे नंबर जो किसी से ना कटे उसका एचसीएफ 1, चाहे वो 2 प्राइम नंबर हो, चाहे वो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, उस सब का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। चलो, तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था जिसमें सबसे पहला वाला मेन है कि एचसीएफ एलसीएम नंबर सभी को काटता है कंप्लीटली। ठीक है, चलो जरा सा पानी पी ले, थक जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन रहेंगे, अगले 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 तक। तो चलो देखो, इज इट पॉसिबल डैट, पहला ही सवाल है, इज इट पॉसिबल डैट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 24 एंड 50 1540। तो क्या ये पूछ रहा है कि क्या ये संभव है कि किसी 2 नंबर का एचसीएफ, है ना, 24 हो और एलसीएम 540 हो, 540, बस ये पूछ रहा है यस या नो, पॉसिबल है या नहीं। तो हम पीछे एक लाइन पढ़े थे, अगर वो लाइन को ये सेटिस्फाइड करता है तो यस मानेंगे, नहीं करता है तो नो मानेंगे। क्या लाइन था, ये वाला लाइन कि एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब इसका क्या होता है कि एचसीएफ हमेशा क्या करेगा, एलसीएम को काट देगा कंप्लीटली। तो ये बात हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 540 कोई नंबर है, 540 है ना, 540, और उसको अगर 24 से डिवाइड करें तो क्या ये कटता है या नहीं, आओ चेक करते हैं। तो सबसे पहले कितने से काटे, यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, रुको, 540 नीचे है 24, चलो तो 2 से काटना चालू करते, तो ये 12 आएगा, ये 2 से कितना आ जाएगा, 270, फिर ये 2 से आएगा, काटेंगे तो 6 आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 135। अब देखो, अब हमारा ये कट के आया, वो क्या क्या आया, 135/6 आया। तो ये क्या, दो देखो यहाँ 3 से कटेगा, कट जाएगा तो काट लो, 3 से काट लेते हैं, तो ये कटेगा 3 से 2 बार में, और ये 3 से कटेगा कितने बार में, 4 और 5 45, तो काट कूट के लास्ट में हमारा आया 45/2। तो ये देखो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना। हेयर यहाँ पर क्या हो गया, हेयर यहाँ पर क्या हुआ, हेयर एचसीएफ इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ यहाँ एलसीएम का फैक्टर नहीं है ऑफ एलसीएम, हेंस इसलिए ये क्या हो गया, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एज सिंपल एज, इतना सिंपल सवाल एक बार पूछा था बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है। तो सिंपल से काट के चेक करना था, कट जाता तो यस आंसर देना था, नहीं करता तो नो आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर आर 28
44 एंड 132। आर नहीं है। बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ बताओ इस 3 नंबर का, क्या होगा, क्या होगा। तो पहला नंबर है हमारा 28, दूसरा नंबर है 44, तीसरा नंबर है 132। इन सब का हम लोग को क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल तरीका भी है, जो तुम बचपन में सीखे तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट क्लास 10 का जो टॉपिक है वो डेडिकेटेड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, तो हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। तो 28 देखो यहाँ पे, तो 28 का प्राइम फैक्टर करोगे तो ये 2 से काटोगे तो क्या आएगा 14, फिर 2 से काटोगे तो आएगा 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कितने बार है, 2 बार, तो लिखो 2 का स्क्वायर। 7 कितने बार में है, 1 बार, तो 7 लिखो, सिंपल। उसी तरह हम लोग 44 का कर लेंगे। 44 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से काटेंगे तो 22, फिर 2 से काटेंगे तो 11, तो ये भी आया 2 का स्क्वायर इंटू 11 आया। इसी तरह 132 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 66 आएगा, है ना, और फिर 2 से काटेंगे 66 आएगा, हाँ आएगा, है ना, फिर 2 से काटेंगे तो 33 आएगा, और फिर 3 से काटेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो 2 है 2 बार तो लिखो 2 का स्क्वायर, 3 एक बार में तो 1 ही लिखो, 11 एक ही बार है। ओके, तो ये हो गया हमारा, है ना। चलो, तो ये बन गया। अब ये प्राइम फैक्टर तुम लोग इसी तरह कर लोगे, है ना। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चलो, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब हम बताए थे, जिसका मतलब होता है, सबसे पहली बात 3 नंबर है तो तीनों में वो चीज़ प्राइम नंबर मैच करना चाहिए। तो देखो 2 तीनों में है, इनमें छोटा कौन है, तो सब सेम है, तो छोटा वाला भी सेम ही होगा, 2 का स्क्वायर, छोटा वाला लेना है। फिर मैच कराओ, क्या 7 तीनों में है, नहीं है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। क्या 11 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है ना फर्स्ट में, तो 11 को एचसीएफ में नहीं डालेंगे। और कुछ बचा 3 भी नहीं है, तो एचसीएफ मात्र हो गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब निकालो एलसीएम। एलसीएम का मतलब था बड़ा वाला पावर लेना है और सभी का लेना है, कॉमन हो या ना हो। तो 2 में सबसे बड़ा 2 का स्क्वायर ही है, 3 में सबसे बड़ा खुद 3 है, 7 में सबसे बड़ा 7 ही है, 11 में सबसे बड़ा 11 ही है। तो ये रहा हमारा एलसीएम। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, और इसको गुना करेंगे तो 12 इंटू इसको गुना करेंगे तो 77 आएगा। फिर 12 से गुना कर लेंगे, बरस 84 के 4 बाकी 8, और 84 और 892। तो ये हमारा एलसीएम आएगा। हो सकता है ये गलत हो तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लोगे। ठीक है, चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। समझ गया कैसे निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिख लो जितने भी नंबर है। एचसीएफ कैसे निकालना है, छोटा पावर लेना है जब मैच करे तो। एलसीएम कैसे निकालना है, सभी प्राइम नंबर का बड़ा वाला पावर को लिखना है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो सवाल में तुमसे पूछा है एक्सपोनेंट ऑफ 5। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, पावर, और किसका पावर पूछा है, तो 5 का पूछ रहा है। 5 का पावर कितना होगा, ये हमारा सवाल है। किसका, 3750। तो बना लेते हैं, 3750 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और हमको पता चल जाएगा 5 कितने बार है, तो एक्सपोनेंट वही होगा। तो हमको किससे लगाए, देखो तुम लगाने को 2 से लगाओ, 3 से लगाओ, फिर 5 से लगाओ, लेकिन हमको सिर्फ किसके बारे में पूछा, 5 के बारे में, तो हम डायरेक्ट 5 को ही लगाएंगे। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे, 37 कितने बार में कटेगा, कितने बार लगाएंगे, 7 बार में 2 बच जाएगा, 5 बार में फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 0 दिख रहा है इसीलिए हमको, है ना, जब तक 0 है तब तक वो 5 से जरूर कटेगा, और लास्ट में अगर 5 है तब भी वो 5 से कटेगा। 5 से फिर काट लेते, तो ये कटेगा 150, है ना, 15 5 जा 75 होता है। अभी भी कटेगा 5 से, तो काट लेंगे। कितने टाइम्स में कटेगा ये, तो 5 से ये 3 बार में, ये 0, अभी भी ये 5 से कटेगा क्योंकि अभी भी 0 है। कितने बार में, 6 बार में, और लास्ट में ये 6 कितने बार में कटेगा, 2 और 3 से। तो ये हो गया हमारा टोटल प्राइम नंबर फैक्टर, है ना। 3750 का प्राइम फैक्टर आया, 1 बार 2 है, 1 बार 3 है, और 5 कितने बार है, 4 बार। और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा था सिर्फ
एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो हमसे 5 पूछा तो 5 का पावर कितने हैं 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। सिंपल। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अगर हमसे 2 का एक्सपोनेंट पूछता तो 2 का पावर 1 तो आंसर 1, 3 का पूछता तो 3 का पावर 1 तो आंसर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा, सवाल को तोड़ के अच्छे से पढ़ोगे। हमसे एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा, हमसे एलसीएम एचसीएफ का रेशियो पूछा। यानी कि हमारा जो सवाल है वो ये पूछना चाह रहा है, जो पूछना चाह रहा है हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि उधर निकाल ले फिर यहाँ लगा ले। हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है वो एलसीएम बटा एचसीएफ का वैल्यू बताओ, है ना। जो पहले रहेगा न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो बाद में रहेगा एचसीएफ नीचे लिखेंगे, तो काटने के बाद रेशियो निकल जाता है। ओके, किसका पूछा ये देखो, तो हमको एलसीएम एचसीएफ किसका पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है किसका, लीस्ट कंपोजिट नंबर ये, और क्या पूछ रहा है, लीस्ट प्राइम नंबर। ओके, लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर। तो हमको बताओ सबसे छोटा, है ना, लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, लिस्ट कंपोजिट नंबर, और क्या पूछा है, लिस्ट प्राइम नंबर। ओके भाई, लिस्ट प्राइम नंबर, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद रेशियो निकालना है। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना था याद करो, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर जो किसी न किसी टेबल से कटे और उसका कम से कम 3 फैक्टर हो, एक 1, एक खुद, और एक वो जिस टेबल से कटे। तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 2 से कटता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो गया। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है, और 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन होता है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना। ओके, इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सिंपल है, इन दोनों का सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टर। 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 का स्क्वायर और इंटू 1, 1 क्यों लिखे, 2 का प्राइम फैक्टर 2 ही होगा। अब निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम। ओके, तो एचसीएफ का क्या मतलब था, एचसीएफ कहता था कि जो कॉमन है उसमें छोटा वाला, दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में 2 ये वाला 2 छोटा है। एलसीएम जितने भी हो सब में बड़ा वाला तो 2 ही है, तो 2 में सबसे बड़ा 2 का स्क्वायर, और कोई नंबर तो है ही नहीं। तो एचसीएफ हो गया 4, एलसीएम हो गया 2। अब हमको इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, तो निकालो। एलसीएम ऊपर में है तो ऊपर में लिखो 4, एचसीएफ नीचे है तो लिखो 2, काट के ये आ गया 2/1। हम लोग निकाल के आ रहे हैं रेशियो, तो रेशियो को वापस रेशियो के फॉर्म में ही लिख देंगे। कैसे, तो देखो 2 ऊपर है तो ऊपर लिखो और 1 बगल में लिखो, 2:1 आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना, ये बात ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा, उसका रेशियो पूछा, तो हम लोग रेशियो निकाल लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस को एक बार, अगर तुम साथ बना रहे हो तो अच्छी बात है, साथ नहीं बना रहे हो तो जैसे ही तुम लेक्चर को कंप्लीट करोगे खुद से वो सारे क्वेश्चंस को अपने फेयर कॉपी में बनाओगे। ठीक है, डायरेक्ट फेयर में नहीं बनाना, पहले एक बार रफ में बना लेना फिर फेयर में बना लेना, तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और कोशिश करो सेम डे में पढ़ने का, है ना। यानी कि अगर आज तुम 10 सवाल किए हो तो आज ही 10 सवाल का फेयर कर लो, फिर कल 10 सवाल पढ़ना। बहुत ज़्यादा मैथ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी मैथ पढ़ोगे तो पूरे साल में बहुत बार पढ़ सकते हो। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है कि हर दिन पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर का उधर क्यों ना हो जाए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल 7 नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, तो हमसे पूछा है 2 चीज, एलसीएम पूछा है ना, क्या पूछा है हमसे, एलसीएम। ठीक है, किसका एलसीएम पूछा है, तो पहला बात किया है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का बात किया है। ये देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो तो अभी लिखे थे 4, है ना, तो लिख लेते हैं भाई। हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है ना, स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ओके, ये पूछा इसका, और क्या पूछा, स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर, ओके, कंपोजिट नंबर, ओके। तो 2 डिजिट का नंबर सबसे छोटा कौन होता है? 10 होता है। 10 से छोटा 9 होता है, वो तो 1 डिजिट का है। स्मॉलेस्ट कुछ 11 लिख लेते हैं, उसको लगता है कि 11 सबसे छोटा नंबर है 2 डिजिट का। अरे गधो, 10 है, 10 होता है, ये बात याद रखना। सबसे बड़ा 90 नहीं होता है, 99 होता है 2 डिजिट में, ठीक है। ये सब बेसिक्स में ध्यान रखोगे। कंपोजिट नंबर तो अभी जानते हैं हम लोग 4 होता है। चलो अब क्या निकालना है इसका? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ नहीं पूछा था, एचसीएफ छोड़ देते हैं, डायरेक्ट सिर्फ एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर, 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 5। 4 का क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो तो 2 में सबसे छोटा 2, 5 में सबसे छोटा 5 ही है, ओके। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 10, बिल्कुल सही 10 होगा, कुछ गलती है? 2 एलसीएम हम लोग लिख रहे हैं ना, तो एलसीएम में बड़ा वाला कंसीडर करते हैं ना। तो 2 का स्क्वायर, दोनों ये स्क्वायर वाला बड़ा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि हमारा एलसीएम आएगा 20, ठीक है। कितना आएगा? 20 आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले देखना कि किसका पूछ रहा है वो लिखो, फिर एलसीएम हो तो एलसीएम निकालना, एचसीएफ पूछा तो एलसीएफ निकालना, दोनों पूछेगा तो दोनों निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, 2 पॉजिटिव इंटीजर है p और q, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। ओके भाई, ठीक है, ओके। तो हमारा p और q कोई नंबर है, उसको उसका प्राइम फैक्टर ऑलरेडी वो दिया हुआ है, यानी कि ध्यान से सवाल को पढ़ो कि p क्या है? एक प्राइम नंबर है, q क्या है? वो भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों का कुछ दिया हुआ है। p बराबर दिया हुआ है 18a स्क्वायर b का पावर 4, और q दिया हुआ है 20a क्यूब b का स्क्वायर, ओके, ठीक है भाई। ओके चलो, तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर, ये खुद प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन इसको और अच्छे से लिख लो। 18 का भी प्राइम फैक्टर कर लो। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? देखो 9 दूना 11 होता है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और है a स्क्वायर, और है b का पावर 4। तो लो, p कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर ये रहा। q 20 का क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 5, और क्या है? और है a का पावर 3 b का पावर 2, ओके। ये रहा प्राइम फैक्टर। हमें निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। तो निकाल लेते हैं। एचसीएफ का कहानी क्या था? कॉमन होना चाहिए और छोटा वाला। तो 2 दोनों में है, छोटा कौन है? ऊपर वाला 2, ओके। 3 दोनों में है? नहीं है। 5 है दोनों में? नहीं है। a दोनों में है। छोटा कौन है? a का स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर लिख लिया। और देखो b दोनों में है। छोटा कौन है? b का स्क्वायर छोटा है, ओके। इसको गुना उना करेंगे तो लिखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। एलसीएम कॉमन हो ना हो कुछ से कोई मतलब नहीं है, सभी को कंसीडर करना, और उसमें बड़ा वाला। तो 2 में बड़ा 2 का स्क्वायर, 3 में बड़ा 3 का स्क्वायर, 5 में बड़ा 5, a में सबसे बड़ा a का पावर 3, b में सबसे बड़ा b का पावर 4, है ना? देख लो, कोई दिक्कत? इसको गुना उना करके बता दोगे उसको आंसर। 2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और गुने 5 इंटू a क्यूब इंटू b का पावर 4। 4 9 5 को गुना करोगे तो 5 4 जा 20 इंटू 89 करेंगे तो 180 आएगा। और ये क्या है? a का क्यूब और b का पावर 4, ऐसे ही लिख लोगे डायरेक्ट। तो ये रहा हमारा एलसीएम, है ना? ये है हमारा एलसीएम, हाईलाइट कर दिए। ये है हमारा एचसीएफ, ओके डन। देखा कितना इजी है? तो कभी भी ए बी इस सब से घबराना नहीं है, काम वैसी करना है जो कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे तुम सीखे हो, काम बिल्कुल 100% वैसे ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। 9 नंबर बोल रहा है कि m और n फिर से कोई नंबर है, फिर से सेम सवाल है एक तरह से। बोला कि m कोई नंबर है और n कोई नंबर है, तो भाई नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टर भी होना चाहिए। तो m का प्राइम फैक्टर हमको दिया हुआ है p का स्क्वायर और q का पावर 3, ओके। और n का दिया हुआ है p का पावर 3 q का पावर 2, ठीक है भाई। p का पावर 2 q का पावर 3, ओके। तो हमसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ एलसीएम कुछ पूछा नहीं। वेयर
पी क्यू आर प्राइम नंबर है ना, अच्छा नहीं पूछा तो लिख लेना यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेना फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ लिख लेना, ठीक है। चलो जल्दी से निकाल लेते हैं एचसीएफ और फिर एलसीएम। एचसीएफ बताओ, जो मैच करना चाहिए उसमें छोटा वाला, तो पी में छोटा वाला पी का स्क्वायर, क्यू में सबसे छोटा वाला क्यू का 2, एलसीएम बड़ा वाला पी का पावर 3 क्यू का पावर में भी 3, इतना इजी था, ठीक है। एचसीएफ छोटा, एलसीएम बड़ा। ओके आ जाओ 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 में कह रहा है फिर से इफ एचसीएफ कितना 6, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, इन दोनों का ब्रैकेट में जो रहता है वो नंबर रहता है, और एचसीएफ कितना है 6, ठीक है भाई। ये 2 नंबर है, उसका एचसीएफ 6 दिया हुआ है। एचसीएफ हमको देखो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ओके 6 दिया हुआ है, और बीच में जो ये दोनों दिख रहा है तुमको वो नंबर है, पहला नंबर को ए मान लो 336 है, दूसरा नंबर को बी मान लो कितना है 54, और हमसे क्या पूछा है एलसीएम। तभी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त करो, और कोई फॉर्मूला हम बताए थे, याद है क्या? तो फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि ए इंटू बी। यस एग्जैक्टली यही तो फॉर्मूला था। तो क्या हम इस फॉर्मूला में ये सब चीज़ों को पुट कर दे तो क्या एलसीएम निकलेगा? देखते हैं। तो हमको एलसीएम नहीं मालूम, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखेंगे। क्या एचसीएफ दिया हुआ है? दिया हुआ है 6, तो पुट कर दो एचसीएफ के जगह 6, बाकी इक्वल के जगह इक्वल, ए के जगह 336, ओके, और बी के जगह 54। बताओ अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो क्या आप मल्टीप्लाई करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। कुछ गधे इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में 6 को ले जाकर डिवाइड करेंगे। जब हमको दिख रहा है कि 6 मल्टीप्लाई में जाके क्या होगा डिवाइड, तो हम पहले वो कर लेंगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम पहले मल्टीप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बट कैलकुलेशन तुम हार्ड कर लोगे। सोचो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो हम इसको जैसे है वैसे लिख लेते हैं 336 इंटू 54। अब क्या करना है, 6 से काटना है, तो 6 एचसीएफ है, तो हम जानते हैं कि 6 अगर एचसीएफ है तो वो ए को भी काटेगा, बी को भी काटेगा और एलसीएम को भी काटेगा। तो तुम्हारा मर्जी है 6 से इसको काटो चाहे इसको काटो, तो हम इसको जानते, इसका टेबल तो हम लोग जानते हैं। 6 ये कटेगा 9 बार में, ठीक है। 9 से हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो निकल जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। 9 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, निकल जाएगा एलसीएम। 1 मिनट, ठीक है, ओके। तो 9 से करो, 9 6 जा 54 का 4, बाकी 5, 9 3 जा 27, और 5 क्या होगा 32 का 2, 3 9 3 जा 27, 3 3024, ठीक है। चलो तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल गया एलसीएम जो पूछा था। तो अगर तुम देख लेना नंबर दिया हो एलसीएम या एचसीएफ में कोई दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखें फिर से उस फॉर्मूला पे बेस्ड और क्वेश्चन को आप देखते हैं। बोल रहा है इफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ओह माय गॉड ये क्या होता है ना। नंबर क्या था ए और बी, उसका प्रोडक्ट बोले तो प्रोडक्ट मतलब समान नहीं, मैथ में प्रोडक्ट का मतलब गुना। अच्छा ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है जी, 4320 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट मतलब गुना, किसका गुना, नंबर का। नंबर क्या था, ए नंबर था हमारा ए इंटू बी, ए इंटू बी, उसको गुना करके कितना दिया हुआ है 4320, यानी कि ऑलरेडी 2 नंबर को गुना कर दिया है, तो समझना। एंड देयर एचसीएफ, ओके एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना। पूछ क्या रहा है एलसीएम, तो अभी बताओ क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर जिसको हम लोग ए इंटू बी बोलते हैं। तो एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखेंगे। एचसीएफ दिया हुआ है 12, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है 4320। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में दोनों नंबर अलग अलग दिया हुआ था जिसको हम गुना करने से मना किए थे, है ना, पहले डिवाइड करना था। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इस दोनों नंबर को गुना करके दे दिया है, ठीक है, और कोई अंतर नहीं है इस सवाल में। तो 12 को उधर भेजेंगे, ठीक है भाई,
12 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड वाला चीज को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, अब हम जानते हैं ये एचसीएफ है, एचसीएफ से ये 100% कंप्लीटली कटेगा, तो काट लेते हैं आराम से। 4 से काटे तो ये कटेगा 3 बार में, 4 से ऊपर वाले को काटे तो कटेगा 1 बार में, है ना, 1 बार में 0 8 0। ओके, फिर ये 3 से काटेंगे 1080/3, है ना, 108 3 का टेबल में कितने बार में कटेगा जी? 36 का टेबल 36 बार में कटेगा, तो 36 पे 1 0, ये काट जाएगा 36 बार में। फिर भी तुम एक बार आंसर को चेक कर लेना जब तुम बनाओगे, ठीक है, कि गुना भाग सही है या गलत है, कभी कभी हो जाता है गलत। चलो, तो कोई दिक्कत यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में, है ना? ये एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इंग्लिश में, और उसको मैथ में बोले तो ए इंटू बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ओके, ऑफ, यानी कि ये दोनों नंबर है, उसका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो हमारा पहला ए एक नंबर है, क्या है? 404। बी एक दूसरा नंबर है जो दिया हुआ है 96। ओके, और उसका क्या निकालना है? उसका निकालना है एचसीएफ, और क्या निकालना है? एलसीएम। और क्या करना है इस सवाल में? पढ़ो तो जरा, और हम लोग को क्या बोल रहा है इस सवाल में, है ना। ठीक से लाइन भी नहीं होता है। क्या बोल रहा है? वेरीफाई करिए फॉर्मूला को, जो कि ये लिख के दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोले तो ए इंटू बी। फिर से बोले, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर का मतलब क्या होता है? ए इंटू बी होता है। ठीक है, 2-3 बार बता चुके हैं ये बात। तो चलो पहले एचसीएफ निकाल लेते, फिर फॉर्मूला सही है या गलत इस चीज को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है नंबर्स का। तो 404 का प्राइम फैक्टर करो, आ जाओ। अगर नंबर्स बड़ा हो तो लिख के करेंगे प्राइम फैक्टर आराम से, ठीक है। 404, ओके। तो इसको 2 बार में लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 202 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 101 आएगा, और 101 प्राइम नंबर है तो नहीं कटेगा, तो इसका हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 101। ओके, अब आ जाओ 96 का करते हैं। तो 96 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 48, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, कितना 2 से लगेगा जी? फिर 2 से लगाएंगे 3, अब जाके कटा। कितने बार 2 है? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 का पावर 5 इंटू 3। लो, बन गया हमारा प्राइम फैक्टर, निकल गया। अब निकालना है एचसीएफ। चलो, तो एचसीएफ का रूल क्या था? कॉमन होना चाहिए और छोटा वाला लेना है। तो देखो, 2 दोनों में है, मैच कर रहा है। छोटा कौन है? 2 में, तो 2 का स्क्वायर सर छोटा है, तुम बोलोगे। क्या 3 लेना है? तो बोलोगे नहीं सर। क्यों नहीं लेना? 3 सर दोनों में नहीं है। क्या 101 लेना है? नहीं, 101 भी दोनों में नहीं है। तो एचसीएफ हमारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, बात खत्म। एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम बोलोगे सर मैच करे नहीं करे, हर एक का मैक्सिमम पावर ले लेना है। तो 2 में बड़ा वाला 2 का पावर 5, 3 में बड़ा 3 अकेले, जो अकेले ही रख लेना है शांति से, उसमें तो बड़ा एक ही है तो बड़ा छोटा का बात ही नहीं होता है। इसको गुना कर लेना है, 2 का पावर 5 और इंटू 3, ये होता है 96, यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ये हो गया 101 को 101 ही लिखे। अच्छा, 101 में कुछ भी गुना करो तो 96 बस 2 बार लिख देना, ठीक है। 101 में जो भी चीज़ गुना करना है उसको 2 बार लिख देना, वो गुना हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग आराम से लिख के गुना करते रहना, ठीक है। चलो आ जाओ, तो एलसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत, या हमारा आंसर सही है या गलत। फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, तो सही होगा। हमारा आंसर गलत है या सही, ये चेक करते हैं, क्योंकि ये वेरीफाई करने बोला था इसलिए वेरीफाई कर रहे हैं। एचसीएफ कितना है? 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। एलसीएम कितना है? 9696, ओके, तो लिख लिए। ए कितना है? 404 है। बी कितना है? 96 है। बी कितना है? 96, ओके। चलो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे।
और फिर क्या करेंगे, इसको भी गुना कर लेंगे, और दोनों बराबर आ गया तो सही है, गलत आ गया तो गलत है। 4 से करो, 4 से 6 को करेंगे तो 24 होगा, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 9 चौक 36, 2 38 का 8 बाकी 3, 6 चौक 24, 24 3 27 के 7 बाकी 2, और 9 चौक 36 और 2 38, 38784 आया। ठीक है भाई, अब क्या करना है 96 में हमको, है ना, ओहो अरे यार क्या हो रहा है, 404 में 96 से गुना करना है, तो कर लेते हैं। चलो पहले 6 से करो, ये हो जाएगा 4242, ओके भाई। अब 9 से करो, 9 चौक 36, 6 जीरो के लिए फिर से 3 ही लिखाएगा, 9 चौक 36, गुना तुम लोग को आता ही होगा, 4 का 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 3, यहाँ भी देखो मैच कर गया, 38784 मैच कर गया तो वेरीफाई हो गया, लिख डालो वेरीफाई हो गया। चलो देखा, इजी था। तो कभी कभी फॉर्मूला को वेरिफिकेशन के लिए आता है, इस चैप्टर में आता है, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी आता है, उसमें भी वहाँ 2 फॉर्मूला, दोनों को वेरीफाई करने आता है। ठीक है, प्रूफ कर देने आता है, वेरीफाई बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 12 तक।